देखिए पिछला वाली 2.2, ठीक है। अब पिछला वाली 2.2 में क्या देखना है आपको कि निम्नलिखित पर बहुपद 5x ऋण के 4x² प्लस 3 के मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो अपन इस ये क्या है बहुपद क्या कहलाते हैं, बहुपद वे कहलाते हैं जिसमें एक से अधिक पद होते हैं, तो उससे हम क्या बोलते हैं, बहुपद बोलते हैं, ठीक है। तो बहुपद क्या है, जिसमें एक से अधिक पद है उसे बहुपद बोलेंगे। ये बहुपद दिया है, इसमें हमें क्या करना है, x की वैल्यू पहले 0 रख के देखना है, तो x वाला ऋण का 1 रखना है और x वाला 2 रख के देखना है, ठीक है। तो सबसे पहले चलो पहला रखते हैं, x बराबर पहला ही हल करते हैं 5x ऋण के 4x² प्लस के 3। इसमें x की वैल्यू हम क्या रखेंगे, 0, क्या रखेंगे 0, ठीक है। देखिए 5x में बेटा हम क्या रखना है 0 ऋण 4x की वैल्यू कितना 0, 0 का स्क्वायर प्लस के 3, ठीक है। फिर क्या करेंगे 5 गुणे 0 क्या हो जाएगा 0 ऋण 4 गुणे 0 का स्क्वायर क्या होता है 0 प्लस के 3, 0 माइनस के 4 गुणे 0 क्या होगा 0 प्लस के 3, 0 से 0 क्या होता है 0 प्लस के 3। इस प्रकार से इसकी वैल्यू कितनी निकलेगी 3। चलिए अगला देखते हैं इसी का। अब क्या रखेंगे x बराबर माइनस का 1। अब x की वैल्यू क्या रखेंगे माइनस की 1। तो देखिए x बराबर क्या रखना है माइनस का 1। फिर हम सवाल बताएंगे 5x ऋण के 4x² प्लस के 3। 5x की वैल्यू क्या है माइनस का 1 ऋण 4 गुणे माइनस 1 का स्क्वायर प्लस के 3, ठीक है। अब क्या करना 5 गुणे माइनस 1 माइनस का 5 ऋण 4 गुणे 1 का स्क्वायर होगा तो प्लस का 1 आ जाएगा, ऋण 1 गुणे ऋण 1 का बड़ा 1 होगा प्लस का 1 आएगा, ठीक है। तो इसको हम देखो 2 बार लेके गुणा करेंगे तो प्लस का 1 आएगा प्लस के 3। अब क्या करना है ऋण 5 जे के चलेंगे, ऋण 4 गुणा 1 नंबर ऋण के 4 प्लस के 3, 5 और 4 जुड़ जाएंगे, ऋण के 5 ऋण के 4, तो ऋण के कितना होगा 9 प्लस के 3, 9 में से 3 गए माइनस का 6 आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से हम फिर दूसरा भी निकाल सकते हैं इसी का। देखिए दूसरा क्या है, इसमें x की वैल्यू बदलना है, मात्र इसके मान निकालते हैं। उन्होंने कहा है कि अपन इसके मान निकालिए, ठीक है। तो x आप क्या रखना है 2, तो 5 x की वैल्यू क्या रखेंगे 2 ऋण 4 गुणे 2 का स्क्वायर प्लस के 3, 5 गुणे 2 करेंगे 10 हो गया ऋण के 4, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 प्लस के 3, 10 4 से 16 प्लस के 3, ये 10 प्लस के आगे कोई चिन्ह नहीं है तो प्लस मानते हैं, प्लस के 3, 10 से 3 कितना होगा 13, माइनस कितना 16, 16 से 13 माइनस के 3, ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। इस प्रकार से अपन इसको आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए इसका अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर दूसरा होता है, उसमें क्या ज्ञात करना है शून्य, क्या ज्ञात करना है शून्य ज्ञात करना है। देखना ये सारे उसके शून्य दिए गए हैं, क्या इसके शून्य दिए गए हैं। तो क्वेश्चन दूसरा है इसी का, निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद के लिए बहुपद के लिए इसमें वैल्यू, इसमें शून्य इसमें वैल्यू ज्ञात करना है, ठीक है। जैसे p 0 दिया है कॉमा p 1 दिया है कॉमा और p 2 ज्ञात कीजिए, ठीक है, ज्ञात कीजिए। तो इसमें क्या करना है, पहला सवाल इसका p y बराबर y स्क्वायर ऋण के y प्लस का 1। इसमें ध्यान देना है कि p की वैल्यू पहले 0 रख के देखना है, सॉरी p की वैल्यू नहीं y की वैल्यू, क्योंकि हम y है ना, तो p y की हम क्या रखेंगे 0, तो पहले 0 रख के देखना, फिर 1 रख के देखना y की, फिर 2 रख के देखना, ठीक है। तो देखिए p y लिखा ना, तो y की वैल्यू क्या लिखी 0, तो y जहां भी होगा उसके हम क्या लिखेंगे 0 का स्क्वायर ऋण 0 प्लस 1, 0 का स्क्वायर क्या होगा 0 ऋण 0 प्लस का 1, 0 से 0 क्या होता है 0 प्लस का 1, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1। चलिए इसी का दूसरा निकालते हैं। सवाल वही आएगा p y स्क्वायर ऋण के y प्लस का 1, तो इसमें y p y की जगह हम क्या रखेंगे 1, अब जहां भी y उसके हम 1 रखेंगे,
1 का स्क्वायर ऋण 1 प्लस 1, 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 ऋण 1 प्लस 1, प्लस का 1 माइनस का 1 कट गया ना, क्या बचा 1। ठीक है, अब हमें क्या रखना है पी वाई स्क्वायर प्लस ऋण वाई प्लस 1। ठीक है, तो पी वाई की वैल्यू क्या रखेंगे 2, कितने लेंगे 2 बराबर 2 का स्क्वायर ऋण 2 प्लस 2 का स्क्वायर कितना 4, 2 प्लस 1, 4 में से 2 गया कितना होता है 2 प्लस 1 कितना हो गया 3। इस प्रकार से हम इसके मान निकाल सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन भी इसी में देखिए, इसी का दूसरा क्वेश्चन टी 2 प्लस टी 2t स्क्वायर 3। अब क्या करना है टी की जगह पहले 0 रखना है, फिर 1 रखना है, फिर 2 रखना है। ठीक है, देखिए p 0 लेंगे पहले 2 प्लस इसकी वैल्यू कितनी होगी 0, 2 गुणे 0 का स्क्वायर ऋण 0 का क्यूब। आप ध्यान दें 2 प्लस 0 प्लस 2 0 का स्क्वायर कितना 0, 0 का क्यूब कितना होगा 0, तो क्या होगा 2 प्लस 0 प्लस 2 का गुणा होगा 0 से, तो 0 ऋण 0, 0 से 0 गया कुछ नहीं बचा, तो इसका आंसर टोटल क्या हो जाएगा 2। ठीक है, इसी प्रकार हम दूसरा रख के देखते हैं टी बराबर 2 प्लस टी प्लस 2t स्क्वायर ऋण के t3। आप क्या रखेंगे 1 p 1 2 प्लस 1 प्लस 2 गुणे 1 स्क्वायर ऋण का 1 क्यूब। ठीक है, 2 प्लस 1 2 गुणे 1 का स्क्वायर कितना होगा 1 ऋण 1 का क्यूब कितना होगा 1। आप ध्यान दें पहले गुणा करेंगे 2 प्लस 1 प्लस 2 एकम कितना हो जाएगा 2 ऋण का 1, अब 2 1 कितना 3 में कितना होगा 5, 5 में से क्या कितना होता है 4। ठीक है, इस प्रकार से अपन लगते मान ज्ञात कर सकते। ठीक है, और भी क्वेश्चन है, इनको इसी प्रकार से करना है कि वैल्यू रखना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं, क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से करना है कि वैल्यू रखना है। ठीक है, आसानी से बन जाएंगे, बहुत सारे सवाल है ये। ठीक है, क्वेश्चन तीसरा है सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यक हैं, संगत बहुपद के शून्यक हैं। तो देखिए अपन को क्या ज्ञात करना है कि ये शून्यक है या नहीं। ठीक है, तो बहुपदों को ज्ञात करना कि शून्यक है ये बहुपद या शून्यक नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए पहला क्वेश्चन है पी एक्स बराबर 3x प्लस 1, कॉमा इसका जो शून्यक है एक्स वाला दिया गया है 1/2 3 है। ठीक है, तो ये सवाल है, इसका अपन ज्ञात करना है कि बहुपद का संगत बहुपद का शून्यक है या नहीं। हमें जहाँ भी x है उसकी वैल्यू 1 x वैल्यू क्या है ऋण का 1/3, ऋण का 1/3 रखने पर यदि शून्य मान आता है उसके अंश शून्य आता है तो वह उसका शून्यक है, बहुपद का शून्यक है। यदि कोई वैल्यू आती है तो वह बहुपद का शून्यक नहीं है। ठीक है, तो देखिए हम रख के देखते हैं, यदि 0 मान आया तो बहुपद का शून्यक है, यदि 0 से कोई भी मान आता है तो बहुपद का शून्यक नहीं है। ठीक है, तो देखिए चलते हैं, अपन क्या करेंगे x की मीटर रखेंगे ऋण का 1/3, 3 गुणे ऋण 1/3 प्लस 1। ठीक है, क्या करेंगे 3 से तो 3 कट गया ना, ऋण 1 और प्लस का 1, ऋण 1 प्लस 1 कितना हो गया 0। ठीक है, इस प्रकार से अपन लिख सकते हैं 3x प्लस 1 का x ऋण
स्क्वायर क्या बटे 3 शून्यक है। बहुपद लिखेंगे, बहुपद 3x प्लस 1 का x बटे 1 बटे 3 शून्यक है। ठीक है, तो इस प्रकार से लिखते हैं। जीरो वैल्यू है तो शून्यक है, यदि जीरो के अलावा और कोई वैल्यू आती है तो वो शून्यक नहीं है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चार बटा 5। ठीक है, तो ये दूसरा सवाल है, इसके देखिए इसमें पाई लिखा है। क्या लिखा है? पाई लिखा है। तो हम क्या करेंगे, पी एक्स की वैल्यू क्या है 4/5। ठीक है, 5 गुणे 4/5 ऋण के पाई, 5 से 5 कट गया ना, 4 ऋण के पाई 50। अब देखो देखिए इसका मान क्या शून्य नहीं आ रहा है, तो यह इसका बहुपद का शून्य नहीं है। तो हम लिख सकते हैं बहुपद 5x ऋण पाई का 4 ऋण पाई शून्यक नहीं है। शून्यक नहीं, शून्यक नहीं क्यों लिखा? कि उसकी वैल्यू जीरो नहीं आई। यदि इसकी वैल्यू जीरो होती तो क्या होता, उसका शून्यक होता। ठीक है, अगला देखिए, पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर ऋण 1, एक्स बराबर 1 कोमा ऋण 1। सर दो वैल्यू रखना है, पहले प्लस का 1 रखना है, फिर माइनस का 1 रखना है। ठीक है, दोनों की वैल्यू यदि शून्य तो इसके शून्य हैं, यदि शून्य वैल्यू नहीं आई तो उसके शून्य नहीं बहुपद के। ठीक है, तो हम पी एच के लिए प्लस का 1 रखेंगे पहले, 1 का स्क्वायर ऋण 1। ठीक है, 1 का स्क्वायर 1 होता है ऋण 1, तो इसका मान कितना हो गया 0। ठीक है, तो 1 से 0 आ जाए उसका शून्य है। फिर रखेंगे पी ऋण 1 बराबर ऋण 1 का स्क्वायर ऋण 1 का स्क्वायर 2 बार गुणा होगा तो प्लस का 1 आएगा माइनस 1, इसका भी मान 0। तो अपन लिख सकते हैं बहुपद एक्स स्क्वायर ऋण 1 के शून्यक 1 ऋण 1 शून्यक है, शून्यक है। ठीक है, इस प्रकार से अपन आसानी से इनको भी कर सकते हैं। तो अपन को क्या ज्ञात करना है इसके, यह शून्यक है या नहीं है। ठीक है, तो जिसकी वैल्यू शून्य है, जिसका मान शून्य आता है तो वह उसके शून्यक हैं, यदि इसके अलावा कोई वैल्यू आती है तो उसके शून्यक नहीं है। ठीक है, इस प्रकार से आप ज्ञात कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है, चौथा है, निम्नलिखित बहुपदों निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में बहुपद का शून्य ज्ञात कीजिए। शून्य ज्ञात करना। ठीक है, पहला क्वेश्चन है इसका देखिए, पी एक्स बराबर एक्स प्लस के 5। तो इसका शून्य ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, देखिए एक्स प्लस 5 बराबर क्या लिखते हैं 0, इसके बराबर क्या करेंगे 0। एक्स प्लस के 5 बराबर 0, सॉरी अब इसका क्या करते हैं पक्षांतर करेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे पक्षांतर, तो एक्स बराबर प्लस का 5 क्या हो जाएगा माइनस का 5, इसका शून्य क्या है 5। ठीक है, इसी प्रकार देखिए एक सवाल और देखते हैं, पी एक्स बराबर एक्स ऋण के 5, इसका शून्य चाहिए तो हम क्या करेंगे, इसको एक्स ऋण के 5 बराबर क्या लिख देंगे 0। एक्स बराबर माइनस का 5 तो क्या हो जाएगा प्लस का 5, प्लस के 5 इसका क्या हो जाएगा शून्य। ठीक है, इस प्रकार से हम शून्य निकाल सकते हैं। पी एक्स बराबर 2x प्लस के 5, इसका शून्य निकालना है तो 2x प्लस के 5 बराबर क्या करते हैं 0। अब 2x लेकर चलेगा 5 है, 5 हो गया। ठीक है, सॉरी प्लस का 5 साइड जाएगा माइनस का, क्यों क्या होता है पक्षांतर, माइनस के 5 x बराबर ऋण के 5 बटे में कितना होगा 2,
ये इसका शून्य हो गया। ठीक है, एक क्वेश्चन आता है बच्चे को, इस पर डाउट होता है कि चेन क्वेश्चन कैसे करेंगे। ठीक है, तो एक क्वेश्चन लिखिए पी एक्स बराबर ए एक्स। ठीक है, इसमें लिखा है कि ए बराबर 0 नहीं है। ठीक है, तो इसको कैसे हल करते हैं, देखिए ए एक्स बराबर क्या लिख देंगे 0। हमें क्या चाहिए, ए की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो एक्स बराबर 0 बटे में क्या आएगा ए का भाग 0 हो जाएगा तो कितना आएगा 0। तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगा 0, तो इसका शून्य क्या होगा 0 होगा। ठीक है, एक का मान शून्य होगा। ठीक है, इस प्रकार से इनको ज्ञात कर सकते हैं, जैसे शून्य ज्ञात करेंगे। ठीक है, बराबर 0 कीजिए, पक्षांतर कीजिए, शून्य ज्ञात हो जाता है। ठीक है।